हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे और मेरी नींद खुल गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। सबसे बड़ा काम तो था मेरा कि मुझे कपड़े वॉश करने थे और आज मुझे जाना था मार्केट। तो मार्केट जाने के लिए मुझे जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना था। और अभी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा कि कैसा हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कर्टन्स लगा के रखती हूँ रात को, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ठंडी हवा आती है नदी की। तो अगर कर्टन्स ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अभी जो है सुबह का टाइम है तो मैं हटा देती हूँ कर्टन्स, क्योंकि अंदर अच्छी हवा आती है ठंडी ठंडी सी। हस्बैंड गए हुए हैं फील्ड में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। वो हमेशा सुबह जाते हैं टहलने के लिए और एक्सरसाइज वगैरह उन लोगों की वहीं पर होती है। और मेरा ये रहता है कि सुबह अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो घर में ही जो है मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बस यहाँ पर आपको दिखा रही थी बाहर का नज़ारा। अभी हल्का हल्का सा अंधेरा ही है, हल्का फुल्का सा ही है। मतलब जैसे सर्दियों का टाइम होता है ना, तो सर्दियों में तो 6-7 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है। लेकिन जब गर्मियों का टाइम होता है तो 4-4:30 बजे तक तो हल्का हल्का उजाला हो ही जाता है। बस मैं अंदर आ गई थी और अभी मैंने फेस वॉश कुछ भी नहीं किया, मतलब फ्रेश कुछ भी नहीं हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं योगा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही जो है ना योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल मैं पिछले 1 महीने से योगा कर रही हूँ। तो योगा में मैं वही करती हूँ जैसा मैंने बोला था, कपालभाति और अनुलोम विलोम और डीप ब्रीथिंग। हो सके तो मेडिटेशन करती हूँ। अभी मेरा मेडिटेशन में ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा चंचल है। जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट चलते हैं, इतना कुछ चलता है कि क्या बताऊँ। और मेडिटेशन का तो पहला रूल ही ये होता है कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है। तो अभी मैं उस चीज़ में बहुत कच्ची हूँ, मैं अपना दिमाग अभी शांत नहीं रख पा रही हूँ। बस छोटी मोटी सी जो मेरे बस की हो पाती है एक्सरसाइज वगैरह वो मैं कर लेती हूँ। अनुलोम विलोम बहुत आसानी से हो जाता है, तो मैं काफ़ी देर तक करती हूँ। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कपालभाति का ये रहता है कि खाली पेट करना चाहिए, सुबह हो या शाम को हो, खाली पेट हो तभी करो। क्योंकि अगर आपने कुछ भी खाया पिया है और आपने तुरंत कपालभाति कर लिया तो पेट में ना दर्द होने लगता है। बस सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया है। सबसे पहले तो मैं योगा ही करती हूँ, उसके बाद जो है पानी पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो है योगा वगैरह कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत डीप ब्रीथिंग कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, मेडिटेशन में अभी मेरा हाथ बहुत तंग है, तो मैं अभी बस थोड़ा बहुत ही ट्राई कर पाती हूँ 1-2 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है। तो धीरे धीरे देखूँगी, इसका भी अपना नियम होता है, आराम आराम से हो जाता है। तो उसके बाद जो है योगा करने से वैसे ही मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। तो मैं जो है उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। अब मैं चली गई थी फ़ेस वॉश करने के लिए। हाँ, फ़ेस वॉश किया, ब्रश किया और बस इसके बाद मैं अभी बाकी के काम देखूँगी। कपड़े जो है भिगो के रखूँगी, मुझे आज कपड़े धुलने हैं तो वो भिगो के रखूँगी। कुछ बेडशीट थी बाकी के रूम्स की, उनको भिगोना है। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा मिश्री का पानी पी लेती हूँ। योगा करने के कुछ टाइम के बाद पीती हूँ, मतलब 5-10 मिनट तो हो ही जाते हैं। उसके बाद जो है मैं मिश्री का पानी पीती हूँ। तो रात को मैंने यहाँ पे मिश्री को भिगो के रखा था और यहीं पे रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर। तो बस अभी इसका पानी पीऊँगी आराम से बैठ के। और सुबह का टाइम ये रहता है कि एकदम भाग दौड़ भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी सुबह की शुरुआत बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से की है तो फिर पूरा दिन वैसा ही बीतता है। सुबह सुबह का जो टाइम रहता है ना, अगर आप जल्दी उठते हो तो आराम से बैठिए, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और ख़ुद से बातें कीजिए, क्योंकि सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दुनिया में ना। सेल्फ़ लव से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना केयर आप अपनी खुद की कर सकते हो उतना आपकी कोई और नहीं कर सकता। आप जितना अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, उतना आप देखना आपके माइंड से बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपका दिमाग एकदम ऐसा होता है ना, कच्ची मिट्टी की तरह। जिस तरह से आप आकार देना चाहो सुबह ही दे दो। तो सुबह अगर आपने अपने दिमाग में उल्टी सीधी खिचड़ी पका दी या टेंशन कर दी तो पूरा दिन आपका ऐसा ही बीतेगा। इससे अच्छा है कि अच्छी अच्छी बातें सोचिए, खुश रहिए, या कोई म्यूज़िक चला लीजिए। मैं तो सुबह के टाइम पे भजन चला लेती हूँ और भजन सुनते सुनते मेरे सारे काम हो जाते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं अभी नहीं सुना सकती हूँ, मतलब मैं वॉइस को बंद रखती हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। लेकिन यह है कि काम मेरा तभी होता है शुरू जब मैं भजन चलाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। एकदम रिलैक्स मॉर्निंग होती है। सुबह का टाइम मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी या भाग दौड़ से नहीं करती हूँ, बड़े आराम आराम से काम करती हूँ अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो।
तो बस कपड़े मैंने धुल लिए थे, सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, ऊपर छत में डाल के आ गई हूँ। और इतना करते करते जो है उजाला भी हो जाता है। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। हस्बैंड के स्कूल जाने के कपड़े थे जो उन पे मुझे प्रेस करनी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने कपड़ों पे भी प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे ही घर में बने रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो जो जैसा है वैसा पहन लिया। तो उससे अच्छा है ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा रहिए, अच्छा बन के रहिए घर में भी, तो अच्छा लगता है। कोई भी आता है तो देख कर के ये नहीं सोचता कि भाई ये कैसे बने हुए हैं घर में। थोड़ा बहुत ना घर में भी हाउसवाइफ को प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तो अपने आप ही मन को सुकून मिल जाता है। बस नहाने से पहले मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस कर ली है और अब इनके कपड़ों की बारी है। तो इस प्रेस को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं ये जला ना दे, क्योंकि पिछली बार ना मैंने अपनी सास की साड़ी भी इसी प्रेस से जलाई थी, तो ये बहुत ही बेकार है। अब सोच रहे हैं कि बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन वही होता है, जब तक जो चीज़ चल रही होती है ना वो रिप्लेस नहीं हो पाती है तब तक। अगर जिस दिन ये पूरी ख़राब हो गई तभी जो है दूसरी आएगी। बस उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और फिर मैं नाश्ता बना लिया था मैंने। तो नाश्ते में आज मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है, बहुत कम बनाई है, थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि नाश्ते में अगर नाश्ता बच जाता है ना तो फिर वो खाने का फिर दिन में भी मन नहीं करता है। करेले की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और चाय भी जो है मैं रख के आ गई हूँ। तब तक मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ। पूजा पाठ तो मैं कर चुकी थी, नहाने के बाद तुरंत मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने चली गई थी, फिर मैंने अंदर की पूजा की और अब जो है इन वाले रूम की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मंदिर की मैंने जैसा कि बोला है हमेशा कि मैं मंदिर वाले रूम की जल्दी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो 4:30 बजे उठने के बाद ये नहीं है कि एकदम से मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि मेरा भी अपना देखिए हर इंसान की अपनी ना थोड़ा बॉडी को कुछ मांगें होती हैं, बॉडी की शरीर की कुछ मांग होती है। आराम आराम से अगर काम करे तो दिन अच्छा रहता है, और वैसे भी पूरा दिन पड़ा रहता है, कहाँ जाना है, आराम आराम से करो, क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करो, थोड़ा आराम भी करो। हाँ, जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन तो खैर होता ही है कि आज बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन जिस दिन ये रहता है कि टाइम है हमारे पास तो आराम आराम से ही काम करने चाहिए। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, लगभग सुबह के 7 बज रहे थे अभी तो 7 बजे तक मेरा काम अच्छे खासे तरीके से हो ही रहा था। अभी हस्बैंड भी जो हैं स्कूल नहीं गए थे। आज मैंने मेन गेट की भी थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। सबसे पहले तो मैंने पूरे गेट पे जो थोड़े बहुत जाले लगे थे उनको झाड़ दिया है, और ये जो मेरे पास डस्टर है ना ये बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है, पूरा धूल क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था तो गेट एकदम चमक गया था। और हफ्ते में एक बार मैं इस तरीके से ज़रूर करती हूँ ताकि पूरे हफ्ते जो है ना साफ़ सुथरा बना रहे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर वही सिंपल सा पोछा लगा दूँगी। और आज मुझे जैसा कि मैंने कहा मार्केट जाना है, तो मार्केट इसलिए जाना है क्योंकि हमारे यहाँ ना फ़िनाइल ख़त्म हो गया है, और भी बहुत सारी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, जैसे कपड़े धोने वाली साबुन नहीं है तो वो लेने जाना है। और इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही थी, क्योंकि जब बाद में धूप लगती है ना बहुत तेज़ तो फिर मार्केट जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने कहा जल्दी निपटा लेती हूँ। वैसे अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, लेकिन धूप तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितनी तेज़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के ना 12-1 बज गए हो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं आराम से अपने काम करके ही जाना चाह रही थी कि अच्छे से काम कर लूँ, अंदर की साफ़ सफाई हो जाए एक बार, तो उसके बाद जो है मैं आराम से मार्केट जाऊँगी और थोड़ा मम्मी के यहाँ पर भी चली जाऊँगी, थोड़ी देर बैठी रहूँगी, फिर जो है मैं आ जाऊँगी। तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। प्लान तो यही करके जा रही हूँ कि निपटा के जाऊँगी तो फिर आराम से बैठी रहूँगी। अगर जो है काम छूट गए तो फिर मुझे जल्दी आना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अंदर मैंने ग्रिल के बरामदे में भी जो है क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद रूम में आ गई हूँ, तो झाड़ू मैं पहले लगा चुकी थी, अब बस ये पोछा वगैरह लगाना रह गया है। तो जब मैं ये पोछे वगैरह का काम कर रही थी ना उसी टाइम पे जो है फिर हस्बैंड भी आ गए थे मंदिर से, और मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। तो वो नाश्ता करके चले गए थे और बीच में मैंने ये काम भी रोका था, क्योंकि होता है ना जब मतलब घर में किसी को भी लेट हो रहा होता है तो अपने काम फिर छोड़ने ही पड़ता, चाहे हमें खुद कितनी ही देर हो रही हो लेकिन उनका भी ध्यान रखना ही पड़ता है। तो बस वो चले गए थे अपने काम पे और मैंने यहाँ पे अपना पूरा काम जो है ख़त्म कर लिया था। अब बस मैट बिछा देती हूँ किचन में, और किचन में ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसा कि मैंने कल भी बोला था। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ से आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से ना फ़िनाइल ख़त्म हो गया था तो मुझे तुरंत लेके आना था,
और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकाल लिया, मैं नाश्ता करूँगी। थोड़ी सी मैंने चाय बनाई है अपने लिए और फटाफट से जो है मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद चलूँगी मार्केट। तो अभी जो है नाश्ते में मैंने करेले की सब्ज़ी ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा मैंने घी लिया है और चाय ली है साथ में। तो ये मेरा सिंपल सा नाश्ता जो है तैयार है। और अकेले अकेले वैसे भी खाने का तो मन नहीं करता है, पर यह है कि क्योंकि आज मुझे जल्दी करना था तो नाश्ता भी मैंने जल्दी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को भिगो के रख लिया है। अब चलती हूँ सीधे रूम में, नाश्ता करती हूँ आराम से बैठ के। तो जिस टाइम पर मैं नाश्ता कर रही होती हूँ उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो देखिए मुझे इतनी बुरी आदत नहीं है कि दिन रात फ़ोन पे ही चिपकी रहूँ। अगर मेरी ये आदत बिगड़ गई ना तो उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सारे घर के काम होंगे भी या नहीं होंगे। तो मतलब नाश्ता करते टाइम थोड़ा सा कुछ भी सीरियल, मूवी जो भी मुझे देखना पसंद है वो मैं लगा लेती हूँ और तभी नाश्ता हो पाता है, वरना तो अकेले अकेले किसका मन करता है। फिर मैं नाश्ता कर चुकी थी। अब ये रूम का मैट मैंने बिछा दिया, इसको धोने की बारी आ गई है। मतलब गंदा सा लग रहा था मुझे, खाना खाते हैं तो खाना गिर ही जाता है, तो इसको भी धुलना था और बहुत भारी होता है धोते टाइम ये। तो मैं इसको सीधे बाहर वाले बाथरूम में लेके जाऊंगी, तभी जो है ये ईज़िली धुल पाएगा। तो बस उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया था और मेरे काफ़ी सारे बर्तन जो है सिंक में जमा हो गए थे, तो इनको मैं फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। तो जब तक मैं ये काम कर रही थी इतने में जो है टाइम हो ही गया था 8:30 बजे तक का। तो मुझे जो है ना फटाफट से काम निपटाने थे। अभी किचन को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि किचन को क्लीन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी गंदगी होती है ना किचन में ही होती है, और खाना यहाँ पे रहता है, कभी कुछ बच गया, कुछ छूट गया तो रहता ही है, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो मैंने सारे बर्तनों को धुल लिया है और सिंक साफ़ कर दिया अच्छे से। अभी किचन को थोड़ा बहुत साफ़ करना रह गया, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का फुल्का सा गीला कपड़ा मार दूँगी। तो जो भी खाने के जो भी पार्ट्स होते हैं ना, खाने के बचे कुचे रहते हैं, तो वो साफ़ हो जाएंगे। और बाकी ये वॉल पे क्लीन कर दूँगी अच्छे से, ताकि चींटियाँ वगैरह जो है ना आए। तो सारी चीज़ों को हटा के ही करना पड़ता है। कहते हैं बस थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा करना है, लेकिन हो नहीं पाता है, ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन थोड़ा कभी नहीं होता है, पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। सो बस यहाँ पर जो है मैंने गैस स्टोव और काउंटर टॉप सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा सा धुलना है। सो यहाँ पर किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और किचन का काम ख़त्म हो चुका है। तो किचन बंद करके आप चलते हैं सीधे अंदर। और सिंक भी देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पे मैंने सुबह जो करेले कट किए थे तो उसके बीज थे, ये मैंने रखे हुए हैं अभी, क्योंकि इनको खेत में लगाना है। तो देखते हैं कैसे होते हैं, घर के करेले बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ मैंने एलोवेरा प्लांट रखा हुआ है। तो ये ना बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो मेरी नज़र इस पे पड़ गई। तो मैं यहाँ पे ना गंदा सा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, क्योंकि बंद टाइप का है ना। तो जब भी हवा आती है तो यहाँ पे रुक जाते हैं सारे पत्ते, बाहर नहीं निकल पाते हैं, जमा हो जाती है गंदगी, धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह। तो यहाँ मैंने पानी से अच्छे से धुल लिया है, और जब धुलते हैं ना तो बहुत साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है मतलब यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ना जमा हो जाते हैं ये पत्ते और गंदगी वगैरह, कूड़ा वगैरह सब जमा हो जाता है। तो ये एक बार साफ़ हो जाए तो यहाँ पे अच्छे से रहेगा चमका हुआ। तो यही एक यहाँ का लास्ट काम बचा हुआ है मेरा। इसके बाद जो है मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे और मैं सीधे जाऊँगी अंदर, तैयार हो जाऊँगी और मार्केट चली जाऊँगी। तो एलोवेरा में भी मैंने पानी डाल दिया है, गुलाब का पौधा था उसमें भी डाल दिया है। आजकल धूप इतनी तेज़ लग रही है ना कि क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप है, और धूप की वजह से ना सारे पौधे मुरझा जाते हैं। जितना चाहे पानी डाल दो, लेकिन धूप की एक किरण पड़ते ही पौधे मुरझा जाते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो बस यहाँ पर मेरा काम हो जाता है ख़त्म और अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब चारों तरफ साफ़ सुथरा दिखता है ना तो देखने में ही मन खुश हो जाता है। तो आज के काम जो है मेरे होते हैं ख़त्म। और इसके बाद देखिए आपको दिखाती हूँ, पूरा सीढ़ियों के नीचे से अभी अच्छा लग रहा है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, यहाँ से नदी दिखती है और यहाँ से ना बहुत अच्छी अच्छी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है। तो मैं अभी तक यहाँ पे वही सुन रही थी काम करते करते, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं और फटाफट से हो जाते हैं तैयार। सो फ्रेंड्स, मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, बाहर अंदर सब जगह अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने और अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, तो चलते हैं मार्केट। मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो जिस दिन मार्केट जाना होता है, कहीं भी जाना होता है ना, उस दिन मेरे पास इतने सारे काम आ जाते हैं, क्या बताऊँ। सारे कपड़े वगैरह धुल चुकी हूँ, इसी वजह से आज जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे। तो सारे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, छत में डाले हुए हैं, तो जब तक वो सूखते हैं तब तक तो मैं आ ही जाऊँगी।
और बाहर की भी क्लीनिंग हो गई है, अंदर की भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो बस अब चलती हूँ फटाफट से और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।